उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी आप ही आदमी बन जाओ, अभी तक आप सेठ जी बने हो, आदमी बन जाते तो शायद उठ के उस बिलखते हुए बच्चे को कप का पानी पिला देते। पर सेठ यही सोचता है, आदमी आदमी आने दो, आदमी आने दो, आदमी आने दो, आदमी इंसान को बुलाने की खोज मत करो, अपन ही आदमी बन जाओ ना, हम ही आदमी बन जाए, हम किसी के यहाँ काम करें, हम किसी का सहयोग करें और वो सामने वाला हमें धन्यवाद भी ना दे, उसके बदले में सही कुछ दे भी ना पाए, हम पे क्या बीतेगी? कभी हमने सोचा? कभी हमने सोचा? हमने तो दूसरे के लिए जी जान देने का पुरुषार्थ किया, प्रयास किया, सब कुछ सहयोग किया, और सामने वाला हाथ जोड़कर नीरज ये भी ना कहे नहीं तुमने अच्छा किया, धन्यवाद। जीवन भर वो बात भीतर बैठी रहती है, हमने तो सब कुछ किया, पर फिर जो तुम्हारे लिए पैसों के लिए कर रहा है, हम उसके भी प्रति अच्छा व्यवहार ना करें। जिसने जन्म दिया, जिस माता पिता ने जन्म दिया, उसके प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी करते हुए हम संभल कर उनके साथ भी अच्छा व्यवहार ना करें, तो फिर संतान किस बात की? संतान किस बात की? मात्र और मात्र प्रॉपर्टी, धन दौलत, इन जायदाद का ही मात्र बंटवारा करने के लिए बने? नहीं नहीं नहीं, सोचो समझो, सोचो समझो, आपका व्यवहार और आपका व्यवहार ही आपके जीवन का श्रृंगार है। रह आए कितने भी करोड़पति, कितने भी अरबपति व्यक्ति क्यों ना हो, पर ध्यान रखना, अगर तुमने उन आदमियों की, इंसानों की, आसपास रहने वाले, चाहे गरीब हो अमीर हो, कैसा ही व्यक्ति क्यों ना हो, पर उसके साथ अगर अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तुम्हारे पैसे कभी जीवन में काम में आने वाले नहीं हैं, कभी जीवन में काम में आने वाले नहीं हैं। ऐसे भी इंसान इस धरा पर है जिन्होंने फूटी कौड़ी जिंदगी में नहीं कमाई होगी, पर मरने के बाद सैकड़ों व्यक्ति उनके उस अर्थी को कंधा देने के लिए जाते, और ऐसे भी करोड़पति खरबपति है, मरने के बाद बेटा ही कहता है एम्बुलेंस को फ़ोन लगा लो, आज को तो स्वर्ग का यान आ गया है, फ़ोन लगा के उठा के ले जाएंगे। देखो ना कोरोना के समय में क्या हुआ, बेटा ही कह रहा है हम नहीं आ रहे, तुम जला दो, राख बचे तो भेज दो, नहीं तो वो भी। विचार तो करो, कहाँ जा रही है हमारी जिंदगी, कहाँ जा रहा है हमारा जीवन, कहाँ जा रहे हैं हमारे परिणाम, और कहाँ जा रही है हमारी परिणति। दिखावे के लिए सुबह सुबह उठकर आकर किसी भगवान के माथे पर कलश ढाल देना, माँ इधर से थाली उठा के वे रंगीन रत्नों के टुकड़े मानकर पत्थरों को चढ़ा देना, इतने से काम बन जाएगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मैं वो छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, अभिषेक, पूजन, पाठ, दान, ये सब क्रिया समय पे करनी होगी, पर कम से कम ये तो विचार करो, हम जिनके साथ रह रहे हैं, जो मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है, मैं उनकी ही जान लेने के लिए क्यों बैठा हूं? हाँ, हकीकत यही है, हकीकत यही है, जो तुम्हारे लिए जी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है, ऐसों के भी जान लेने के लिए आज इंसान। बोलो ना, आप तो ज़्यादा अखबार पढ़ते हो हमसे, आप तो ज़्यादा वह मोबाइल चलाते हो हमसे, क्या ऐसा नहीं हो रहा है? सोनू भाई ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। कहाँ बची इंसानियत, कहाँ बची इंसानियत, कहाँ बची इंसानियत, कहाँ बची इंसानियत? मुझे ये नहीं आता समझ में, ये नहीं समझ में आता, इतने पैसे, इतना धन, इतनी दौलत लेकर कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? अरे जिसने तुम्हारे लिए किया है उसे खुश होकर माँ नौकरों को भी खुश होकर तुम दिवाली कुछ समय पर 2, 5, 10, 50 रुपए भी अधिक दे दो ना, वो 50 बार गा के दिखाएगा, आज 50 रुपए सेठ ने दिए, एक बार चाय फ्री में पिलाई। क्योंकि ध्यान रखना, जीवन में ध्यान रखना, सेठो जीवन में ध्यान रखना, गरीब की दुआएं ले ना पाओ ना ले पाओ, पर किसी गरीब की माँ बद्दुआएं जीवन में कभी मत लेना, कभी मत लेना, कभी मत लेना। अपनों की बद्दुआ नहीं कह रहा हूँ, अपनों की बद्दुआ लगे ना लगे, पर उस गरीब की अगर तुमने जेब काटी है तो उसकी बद्दुआ कभी 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 तुम्हारे जीवन में फलीभूत हो नहीं सकती, हो नहीं सकती, कभी फलीभूत नहीं हो सकती।
ये व्यवहार तो सीख लो, ये व्यवहार तो सीख लो, ये व्यवहार तो सीख लो। पंडित जी, आत्मा की निश्चय की बातें करने वाले ऐसे ढोंगी बहुत सारे हो चुके, मैं तो सीधी कह रहा हूँ ढोंगी। बातें तो बड़ी बड़ी भगवान आत्मा की करना, भगवान बनने की करना, ये करो वो करो, ऐसा करना चाहिए, मेरा ज्ञान, इतना ज्ञान वगरेंगे, इतना ज्ञान फैलाएंगे, इतना ज्ञान फैलाएंगे। कभी तुम व्यवहार को तो, जीवन का व्यवहार तो सीखो। निश्चय की चर्चा करने से क्या होता है, करनी होगी, पर पहले हमें व्यवहार ही पता नहीं है। व्यवहार न कहाँ से सीखेंगे, और निश्चय नहीं की बात तो कोसों दूर रहे आई। हम जिनके साथ रह रहे हैं उस भगवान आत्मा से अच्छा व्यवहार करके दिखाओ ना। किसी ने सामने आकर गाली दे दी, उसको भी हाथ जोड़ के थैंक यू कह के दिखा दो, तो तुम्हें माने, तो तुम्हें अध्यात्म की बातें, तो तुम्हारे निश्चय की बातें, तब तुम्हारे भगवान आत्मा की बातें समझ में आती है। वहां तो तुरंत छूटते ही गाली निकलती, उसने एक दी मैं चार देता हूं, कम थोड़ी ना। हकीकत यही है, तुम एक कहो मैं चार कहने के लिए तैयार हो, सामने वाला एक गाली बचे बोले और राहुल तुम कहो थैंक यू, आगे वाला पानी पानी हो जाए और फिर समझ में आएगा हाँ तुम कुछ धर्मात्मा हो, तुम कुछ वास्तव में तुम्हारे भीतर कुछ उतरा है। पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। हम तुरंत आग बबूले हो जाते, तुरंत आग बबूले हो जाते। उसने कहा ही क्यों, मैंने ऐसा किया ही नहीं था। अरे नहीं किया था तो सुन लेते, कौन से शरीर में छेद हो गए, हुए क्या मां, नहीं हुए। किसी ने बुराई की, किसी ने निंदा की, जिसको जो कहना था कह दिया, वो तो खाली हो गया। हम क्यों भर रहे पागलों जैसे, वो तो उसने तो बक के खाली कर दिया, अब हम उसकी गंदगी भर रहे अपने दिमाग में। सोच समझकर जीवन जीना सीखो, सोच समझकर जीवन जीना सीखो, क्योंकि शरीर के श्रृंगार से जीवन सुंदर होने वाला नहीं है, शरीर के श्रृंगार से जीवन सुगंधित होने वाला नहीं है। तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारा जीवन सुगंधित, और तुम्हारे व्यवहार से ही तुम्हारा जीवन सुंदर होने वाला है, क्योंकि ये व्यवहार ही तुम्हारा जीवन का श्रृंगार है। हम किसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, हमें कैसा जीना है, क्या जीना है, ये विवेक जागृत करने की आवश्यकता है। दुनिया की बातों में, कन खजूरे की बातों में मत आओ, मत आओ, मत आओ। सामने वाला इंसान माँ जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है आपके अच्छे के लिए ही आपके कान खा रहा हो। जरूरी है, जरूरी क्या, मैं तो यही कहता हूं कि जरूरी सामने वाले को यही है कि आपका सही दिमाग चल रहा है, कुछ ना कुछ कीड़ा छोड़ दो, अब तुम अच्छा काम कर ही नहीं पाओ, पूरा दिमाग तुम्हारा उसी में लगा रहेगा, पूरा दिमाग उसी में लगा रहेगा। रोज ईमानदारी से रोटी खाने वाला प्रफुल्ल भाई 50 बार सोचेगा जहर खरीदा क्यों उसने, मुझे तो नहीं रही दे रही जहर, मुझे तो नहीं दे रही जहर। अब जहर खाओ नहीं खाओ, वो रोटी भी जहर से भी गई गुजरी हो गई। एक बार विश्वास के साथ जहर खा लेते तो पच जाता, एक बार विश्वास के साथ जहर खा लेते कि नहीं वो तो जहर खिला ही नहीं सकती, और हो भी तो खा के देखो मैं जिंदा रहूंगा, इस विश्वास के साथ जहर खाने वाले भी जिंदा बचे हैं। क्या पंडित जी पता नहीं है कहाँ, हकीकत है, हकीकत है। एक राजा प्रतिदिन पहुंचता था, गोमटेश भगवान का अभिषेक मात्र माथे नहीं लगाता था। इतनी श्रद्धा, इतनी श्रद्धा, इतनी अटूट श्रद्धा थी भगवान पर कि भगवान का गंधोदक हम तो मात्र माथे ही लगाते हैं। ठीक है, उनके वहां व्यवस्था थी, वह प्रतिदिन जाकर हाथ में अंजलि में गंधोदक लेता था और उसका आचमन करता था, पी जाता था। है कई सारे दर्शनों में व्यवस्था, जाता है वो उठाता था, पीता था। आज भी ऐसे लोग हैं पंडित जी, आज भी ऐसे लोग हैं। आज तो गुरु के चरणों में हाथ लगाने के लिए डरते हैं, नहीं नहीं चरण नहीं छूना, चरण नहीं छूना। ऐसे भी जीव है, गुरु का गंधोदक अभी रास्ते में आके कई 2-3 बार देखा, वह गंध पाद प्रक्षालन हुए, नीचे हाथ लगाया और उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप क्या करो, पर उनकी श्रद्धा बता रहा हूं। वो भी गोमटेश भगवान को इतना मानता था, इतना मानता था, उठाता था, रोज प्रतिदिन अभिषेक चरणों का होता था, पी लेता था। ये बात शत्रु पक्ष को पता चल गई, शत्रु पक्ष को पता चल गई। इतना बलशाली राजा उसे परास्त कर कैसे करे, युद्ध करना संभव नहीं है, कैसे जीता जाए, कैसे इसको समाप्त कर दिया जाए। उस राजा ने रखा षड्यंत्र, उस
राजा ने षड्यंत्र रचा, जो पुजारी था, जो प्रतिदिन अभिषेक करता था, उसे पैसों में, आजकल इंसानों को खरीदने में समय कम लगता है वस्तु खरीदने की अपेक्षा से। हाँ, हकीकत यही है। वस्तु खरीदने के लिए, महंगी वस्तु खरीदने के लिए महीनों भर सोचना पड़ता है, बजट बनाना पड़ता है, और इंसान तो यूं ही खरीदा जाता है, यूं ही बिक जाता है, यूं ही बिक जाता है। वो भी बिक गया बेचारा पैसे के लिए, बिक गया पैसे के लिए, और उस गंधोदक में उसने जहर मिला दिया। राजा प्रतिदिन के भांति पहुंचता है, हाथ आगे करता है। अब जो प्रतिदिन गंधोदक देने वाला पुजारी, उस दिन उसके हाथ कांपने लगे। अब पता है उससे मैं जहर दे रहा हूं, हाथ कांपने लगे। वो राजा भी पूछता है, आज तुम्हें क्या हो गया? आज तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे? रोज तू गंधोदक इसी हाथों से देता है, मैं इसी हाथ से गंधोदक लेता हूं, ये तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? आंखों से अश्रु की धारा, अब मुंह से बोल नहीं पाया। पैसे जेब में रखे थे, वो गंधोदक भी देना था। वो राजा समझ गया। बड़ा आदमी बहुत जल्दी समझता है जो सही में बड़ा है। जो सही में बड़ा होता है, समझदार होता है, वो घटनाक्रम होने से पहले ही बातों को समझ लेता है। राजा समझ गया, कुछ ना कुछ आज गड़बड़, कुछ ना कुछ आज गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ आज गड़बड़ जरूर है। वो कहता है, तुम घबराओ मत, तुम घबराओ मत, तुम्हारा धन भी कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारी नौकरी भी कहीं नहीं जाएगी, तू तो दे दे। वो समझ गया था कि कुछ ना कुछ गंधोदक में गड़बड़ है, क्योंकि बड़ा जितना होता है शत्रु उतने ज्यादा होते। उसने गंधोदक लिया, गोमटेज भगवान को ऊपर से नीचे देखा, और उस श्रद्धा और विश्वास के साथ उस गंधोदक को पी गया। रोज एक ही अंजलि पीता था, आज दूसरी अंजलि भी, दूसरी भी हाथ को आगे करता है, वो भी पी जाता है। अब बहुत सारे गुप्तहेर बैठे ही थे कि अब खुशखबरी शत्रु को जाके दे दूं कि ये निपट गया। पर विश्वास मानना, जहर पीने के बाद भी वह राजा मरा नहीं, क्योंकि भगवान और भगवान के चरण के गंधोदक पर इतना उसका विश्वास था। इसलिए कह रहा हूं, विश्वास के साथ जहर भी पच सकता है इंसानों, पर विश्वास नहीं है ना, तो रोटी भी जहर से गई बीती लगती है। इसलिए कह रहा हूं कि किसी के बातों में आकर आप सच्चे देव शास्त्र गुरु से, अपने जीवन के श्रृंगार से दूर मत होना। धन दौलत से पात्रता नहीं मिलती, धन दौलत से पात्रता नहीं मिलती। कितना ही अशोक जी कहते रहना कि ये फॉर्म है, ये पात्रता है, ये ऐसा है। पाटोदी जी, जिसके नसीब में, पुरुषार्थ में जो लिखा है वही उसके भाग्य में होगा। करोड़पति अरबपति तो कितने पड़े हैं? सबसे ज़्यादा तो जैनियों में ही हैं। क्या काम के ये धन दौलत नहीं। अगर तुम्हारे जीवन का कोई माँ श्रृंगार है ना, एक बार उस उत्कृष्ट पर्यायों को कभी जीवन में प्राप्त करके तो देखो। अरे मेकअप ही करना है माँ, मेकअप ही करना है, उस सची के भावों से मेकअप करके देखो ना। मेकअप ही करना है ज्ञानियों, कभी सौधर्म जैसे, कुबेर जैसे उन महापात्रों के परिणामों से मेकअप करके देख लेना। ड्रेस का और उसका तो मेकअप कई बार आपने कर लिया, वो तो फैंसी ड्रेस में करने वाला भी फर्स्ट प्राइज प्राप्त कर लेता है, कौन सी बड़ी बात है। मंच पे सुंदर आभूषण पहनकर, साड़ी पहनकर पहुंच जाना, माँ फैंसी ड्रेस में बच्चे भी फर्स्ट प्राइज ले लेते हैं। अगर मेकअप करना ही है, मैच करना ही है, हमें श्रृंगार करना ही है, तो सौधर्म कुबेर जैसा कह लो। सौधर्म यूं कह देता है, वो देव भी हाथी बन के, ऐरावत बन के सामने खड़ा हो जाता है। अरे ऐसा व्यवहार करके देखो ना अपने नौकरों के साथ। ऐसा करता है कि तुम कहो झाड़ू लगाओ, वो भी करने के लिए 50 बार सोचता है। क्यों? तुम्हारा उसके साथ व्यवहार, ट्यूनिंग, वैसा व्यवहार व्यवस्थित नहीं है।
सौधर्म में कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके इशारे ही समझ लेते हैं। वह कभी कोई सैनिक बनता है, कोई अप्सरा बनती है, कोई कुछ बनता है। क्या अद्भुत उसका व्यवहार और क्या ट्यूनिंग होगी। पूरे हमारी तो घर में अपने बच्चों के साथ ही ट्यूनिंग, बोलो ना, नहीं बन रही है। बेटे की माँ बाप के साथ और माँ बाप की बेटे का, किसी के साथ किसी की ट्यूनिंग है ही नहीं है। किसी के साथ किसी की ट्यूनिंग नहीं है, क्योंकि हमारा व्यवहार सही नहीं है। हमारा व्यवहार सही नहीं है, हमारा व्यवहार सही नहीं है। एक शेरू भाई शादी हो गई ना? कितनी? एक ही हुई, एक ही हुई। आज के युवा कहते महाराज एक ही तो हो नहीं रही, एक ही तो संभाल नहीं रही। उस चक्रवर्ती से पूछ लो 96,000 टोनों कैसे संभालता होगा, सोच लेना। 96,000 कैसे संभालता होगा। ये व्यवहार कला है, ये व्यवहार कुशलता है, ये ट्यूनिंग है। एक से तो बोलो ना, नहीं जाना घर, बोलो जल्दी समय हो गया है। एक से तो मुश्किल से तो जीवन कटते कटते तो ट्यूनिंग नहीं बन पाती। 96,000 कैसे संभालता होगा चक्रवर्ती। मात्र व्यवहार कुशलता, शरीर के श्रृंगार से नहीं। शरीर के श्रृंगार से जीवन सुंदर नहीं होगा, सुगंधित नहीं होगा। तुम्हारे व्यवहार और मात्र व्यवहार के कारण से ही तुम्हारा जीवन खुशहाल हो सकता है। कभी ना कभी ऐसा पुरुषार्थ उसने किया होगा जिसका रिजल्ट उसको उस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। क्योंकि सूत्र याद है ना, भूल तो नहीं गए। मेरा व्यवहार, बोलो ना, मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। आपका जैसा व्यवहार होगा, कहीं ना कहीं मेरा व्यवहार भी वैसा ही होगा। मेरा नहीं, सभी यही कहेंगे, कर्म भी यही कहता है। जाओ, व्यवहार करने का समय हो गया, व्यवहार करने का समय हो गया। राजू भाई, व्यवहार देने का समय हो गया। जाना है ना शादी, जाओ। यहाँ की शादी छोड़कर वहाँ जा रहे, बताओ। भगवान के पंच कल्याण को कितना बड़ा मौका मिलना है। और पात्रता सोच लेना, जिसका पुरुषार्थ और पुण्य प्रबल होगा, वही ऐसे विशेष पात्र की पात्रताओं को प्राप्त कर सकता है। ध्यान रखना, धन दौलत साथ नहीं जाएगी, धन दौलत साथ नहीं जाएगी। माँ एक बार उस पात्रता को प्राप्त करते हुए भावों को संजो कर देख लेना। हम 5 दिन 4 दिन 6 दिन उसकी पात्रता प्राप्त करते हैं तो गदगद हो जाते हैं। इतना मान सम्मान मिलता, अरे माता पिता बन गए, अरे सौधर्म बन गए, अरे ये बन गए। फिर साक्षात बन जाएंगे तो स्वर्गों के देव साक्षात आकर उस माँ की पूजा करते हैं, सौधर्म की आज्ञा का पालन करते हैं, उन अद्भुत दृश्यों के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। समय हो गया है, घर जाने का, घर करने का हो गया समय। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है।